दोस्तों मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा था, उस क्राइसिस से अब पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है क्योंकि इस क्राइसिस की वजह से वैश्विक तेल की कीमतों में अब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में एक बातचीत हुई है। अब देखिए, थोड़े टाइम पहले अमेरिका का रवैया भारत के खिलाफ काफ़ी हार्श था। अमेरिका ने सीधे-सीधे तौर पे ये कहा था कि वो चीन जैसी गलती भारत के साथ नहीं करेगा क्योंकि चीन को छूट देकर अमेरिका ने अपना एक प्रतिद्वंदी खड़ा कर लिया और भारत के संदर्भ में वो ये गलती नहीं करेगा। तो आखिरकार इतने हार्श ओपिनियंस के बाद अब भारत से अमेरिका बातचीत क्यों कर रहा है? तो इसके पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि अब अमेरिका को इंटरनेशनल फ्रंट पे उस तरीके की हेल्प नहीं मिल रही है जिस तरीके की वो अपेक्षा कर रहा था। दूसरी चीज़, अमेरिका में भी अंदर अब देखिए वहाँ के लोग भी अब अमेरिकी नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी चीज़ कि इंडिया का अगर इन्फ्लुएंस इस पूरे संकट में देखें तो इंडिया उन चुनिंदा देशों में से है जिसके जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होके आ रहे हैं, है ना? तो ऐसे में इंडिया का इन्फ्लुएंस इस पूरे वॉर पे पड़ सकता है, तो भारत भी चाह रहा है कि इस पूरी पूरी एनर्जी क्राइसिस के संदर्भ में इंडिया के साथ बातचीत बनी रहे और इस पूरी एनर्जी क्राइसिस को किस तरीके से काउंटर किया जाए, इस पे भारत को साथ लेके चला जाए। ये तो 3-4 बातें हो गई। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में आपको ये समझना है कि कोई भी देश जो है वो परमानेंट ना तो दुश्मन होता है, ना ही परमानेंट दोस्त होता है। तो पहले के कठोर रवैये के बाद भी अमेरिका द्वारा इंडिया के साथ बातचीत करना इस बात को दरफेस एक बार फिर से ये प्रूफ करता है कि इंडिया जो है वो साउथ एशिया के संदर्भ में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में उभरा है। चाहे वो जब चाइना को काउंटर करने की बात हो, चाहे वो क्वाड की बात हो, चाहे आप देखें तो इस पूरे संकट में एनर्जी क्राइसिस को काउंटर करने की बात हो, तो इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मोदी और ट्रम्प के बीच में बातचीत जो हुई है उसका क्या असर पड़ता है? क्या इस एनर्जी क्राइसिस को अब बहुत जल्दी से जल्दी काउंटर किया जा सकता है? क्योंकि अभी देखें तो अमेरिका भी अब अलग-थलग पड़ रहा है। अमेरिका को किसी भी तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, उसके घर के अपने लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका नए सहयोगियों की तलाश में है। तो देखने वाली बात होगी दोस्तों कि ये जो वेस्ट एशिया का संकट है, ये आगे एनर्जी इस क्राइसिस को और कितना ज़्यादा गहराता है या फिर एनर्जी क्राइसिस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे देश साथ मिलकर आते हैं। तो इसी पूरे संदर्भ में आप मेरे से जुड़े रह सकते हैं कोई भी अपडेट के लिए। इसके अलावा ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पे आपको एनालिसिस मिल जाएगी।